कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। एक ही मन है, इस एक मन को अनेक स्थानों पर एक ही काल में लगा करके, थोड़ा कान में भी, थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, इस काम में भी, उस काम में भी, इस तरह से अलग अलग स्थानों पर मन को लगाने से कहीं भी सत्य की प्राप्ति होने वाली नहीं। सत्य की प्राप्ति करनी है तो 16 आना, जहां मन लगाना चाहिए वहां मन को लगा दो। मन को कहां लगाना चाहिए? जहां से मन लौट के ना आवे वहां लगाना चाहिए। कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है जहां से मन लौटकर ना आता हो। संसार के विषयी पुरुषों की दृष्टि में स्वीकार किए जाने वाले उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श की ओर मन जाता है, पर वहां अधिक काल तक ठहरता नहीं, वहां से लौट आता है। और जो स्थिति लौकिक विषयों की है, वही लगभग वही स्थिति, लगभग हम क्यों कहें, वैसी ही स्थिति स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों की है। कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि भोगत्वेन सब भोग एक जैसे हैं। इतने से अनुभव कर लो स्वामी जी। हम लोग सुअर आदि के जो भोग हैं ना, उनको बड़ा घृणित मानते हैं। ए विष्ठा भोजी है, क्या मल खा रहा है। पर आप अन्यथा न समझें। आपको लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन, इमरती, रसगुल्ला, ये सब खाने में जितना स्वाद आता है, उससे कम स्वाद उस सूकर को विष्ठा खाने में, उससे कम स्वाद नहीं आता। स्वाद एक जैसा है। मनुष्य को स्पर्श सुख का जो अनुभव होता है, वही स्पर्श सुख का अनुभव कुत्ता भी करता है, सुअर भी करता है। अनुभूति तो एक जैसी है, क्या अंतर है? तो जैसे हम सुअर, कुत्ते आदि के भोग को तुच्छ मानते हैं, पर अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, अनुभूति एक जैसी है। भोगत्वेन भोग ऐसे एक जैसी है। जो भावना हम सुअर, कुत्ते आदि के भोग के प्रति रखते हैं, जो भावना हम सुअर, कुत्ते आदि के भोग के प्रति रखते हैं, वही भावना देवता हम मनुष्यों के प्रति रखते हैं। वो देवता भी यही समझते हैं, क्या ये मरण धर्मा मनुष्य, इनके क्या भोग, कुछ नहीं, बेकार हैं, तुच्छ हैं। लेकिन जितना स्वाद इंद्र को भोगने में आता है, उससे कम स्वाद यहां भोगने में मनुष्य को नहीं आता है। उसे अपने पदार्थ भोगने में भी वही स्वाद आता है। कोई अंतर नहीं, क्योंकि विषय ग्राहक इंद्रियां तो एक जैसी ही हैं, उनकी अनुभूति का प्रकार भी एक जैसा है। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हाँ, अपनी समझ का अंतर हो सकता है, और तो कोई अंतर नहीं है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, अवधूत कोटि के परमहंस महात्मा थे। अनेक लोगों ने उनसे लाभ लिया और वे महात्मा भगवत धाम चले गए। बाद में उन महात्मा की बातें जब सुनने में आई, कहने में आई, तो वहाँ का जो राजा था उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें उन संत के बारे में सुनने में आ रही हैं, और बताओ इतने लोग, हमारी प्रजा के इतने लोग उनसे लाभ ले लिए, और हम राजमद में ऐसे ही छूछे रह गए, हमने कुछ नहीं लिया। बड़ा पश्चाताप हुआ राजा को। बोले अब महात्मा तो नहीं है, उनकी परंपरा में कोई है? बोले हाँ, एक है, एक जब उन चेला वेला ज़्यादा बनाए नहीं, एक ही महात्मा है उनकी परंपरा में। वो कहाँ रहते हैं?
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। दंडोत प्रणाम। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, पूज्य भक्तमाली जी आए हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने कहा एक ही चेला है उनका, एक ही चेला है उनका, और वो भी गुरु जी के जैसे ही फक्कड़ है, परमहंस अवस्था में घूमते हैं, जंगलों में कहीं होंगे। तो कहा भाई उनको कहीं मिल जाए तो उनको आदर पूर्वक यहाँ दरबार में लाओ। खोजने के लिए लोग चल पड़े, जंगल में वैसे घूम रहे थे, अवधूत महात्मा थे, उनके शिष्य थे, आए तो आकर के राजमहल में प्रवेश हुआ उनका। राजा ने उनका बड़ा आदर किया, एक उच्च आसन बिछा के रखा था, कहा इस पर बैठ जाओ। वो नहीं बैठे उस पर, ऐसी फर्श बिछा था उसी पर बैठ गए वो। और बैठे भी तो विचित्र ढंग से बैठे। सर्दी का समय था, एक कंबल ओढ़े थे, और ऊपर से कंबल ओढ़े थे, नीचे कुछ नहीं था, कपड़ा, लंगोटी भी नहीं थी उनके। अवधूत महात्मा थे, लंगोटी की लंगोटी है तो है, नहीं है तो नहीं है, लंगोटी भी नहीं थी महाराज जी उनके। सर्दी थे, से कंबल ऊपर से ओढ़े थे, और उन्होंने टांग पसार लिया राजा की तरफ, दोनों पैर फैला दिए राजा की तरफ, ऐसे बैठ गए, ऐसे दीवार के सहारे टिक के ऐसे बैठ गए, टांग फैला दिए राजा की। राजा ने सोचा कि अरे हम तो सोचते थे बड़ा ऊंचा महात्मा है, इसको सभ्यता भी नहीं कि दरबार में कैसे बैठना चाहिए, जहाँ बैठने की जगह थी वहाँ तो बैठा नहीं, यहाँ बैठ गया। तो उस राजा को रहा नहीं गया, राजा ने कहा बाबा पांव पसारे कब से, तमीज नहीं तुमको यहाँ बैठने का, पांव पसारे कब से। बाबा बोले हाथ सिकोड़े जब से, ऐसे बैठे थे, कंबल को ऐसे लपेट करके, पांव पसारे कब से, बोले हाथ सिकोड़े जब से। अरे तू राजा है तो बने रहे, हमको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तो हम चाहे हाथ फैला के बैठे चाहे पांव फैला के बैठे। बाजी वाह, तो वहां क्यों नहीं बैठे, यहां क्यों बैठे। अरे बोले तू धरती के 3-4 हाथ ऊपर बैठा है तो भी तो धरती पर ही टिका है कि नहीं, तेरा आधार पृथ्वी ही है कि नहीं। फिर चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा है तो वो भी पृथ्वी ही है, लकड़ी के तख्त पर बैठा तो वो भी पृथ्वी ही है, कपड़े पर बैठा तो वो भी पृथ्वी ही है। तो हम धरती पे बैठे हो, तू भी धरती पे बैठा, अंतर क्या हुआ। ये 2-4 हाथ नीचे और 2-4 हाथ ऊपर, केवल बुद्धि का भेद है, तो भेद तो कुछ है नहीं। और ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक उनकी कंबल में से एक कुतिया का पिल्ला निकला, वो उन्होंने कांख में दबा रखा था उसको, पिल्ला को। आप लोग इस कथा को सुन के पुल्ला कांख में दबा के मत घूमने लग जाना कि हम महाराज से सुन के आए। वो पिल्ला जो है उसको कांख से निकला और कुई कुई करते हुए ही घूमने लगे। राजा ने अरे महाराज क्या पिल्ला लिए घूम रहे हो, कैसे महात्मा हो। तो उन्होंने कहा भाई देखो हम आ रहे थे, विचर रहे थे और कंबल ओढ़े थे, ये गिरा पड़ा था नाली में बेचारा, तो इसको हमने धोया और धो करके इसको कांख में दबा लिया, तो शरीर की गर्मी और कंबल की गर्मी उससे इसमें चेतना आ गई। अब हो गया, अब कुई कुई कर रहा, अपने मांगे खाए, घूमे फिरे, जैसे हम घूमे फिरे ऐसे ही घूमे फिरे।
अब हमारा काम पूरा हुआ। गठबंधन थोड़ी करते कि पिल्ला लिए घूमे, छोड़ दिया रहे। तो महाराज महल छोड़ने की जगह है। बोले भाई महल में और जंगल में और पिल्ले में और तुम में और हम में भेद ही क्या है? अरे महाराज हमको पिल्ला बता रहे हो? बोले हाँ। अरे भाई पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जैसे तुम्हारे शरीर में है, ऐसे ही इसके शरीर में है। जो जीवात्मा तेरे भीतर है वही जीवात्मा इसके भीतर है, और वही जीवात्मा मेरे भीतर है। तो भेद क्या हुआ भाई? भेद सब केवल कोरी बुद्धि की कल्पना मात्र है। अब तो वो समझ गए कि जिस महात्मा को हम चाहते थे वो महात्मा तो वस्तुतः यही हैं। तब उन्होंने उन संत को प्रणाम किया, आदर किया, और वे संत बड़े निष्प्रिय भाव से वहां से उठ करके चले गए। तो हमने ये जो घटना सुनाई, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी पधारे हैं। हम चैतन्य कुटी वाले महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और इतना कष्ट काहे को ऊपर चढ़ाने का करो, कुर्सी पर बिठा दो महाराज जी को। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूज्य चेतन कुटी वाले महाराज जी के हाथ में ये जो दंड है ना, इस दंड को देख करके ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा भी एक छड़ी लेकर, उनकी छवि है, वैसी छवि अनुभव में आती है। जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा। जय धन्यवाद। ये चेतन कुटी वाले महाराज जी को पहना दीजिए। जय जय श्री राधे। तो दास यह निवेदन कर रहा है कि भोगत्वेन भोग सब एक जैसे हैं। उसमें क्या भेद है? उसमें तो कोई भेद नहीं है। मृदेव सत्यम, सब कुछ मिट्टी ही है। ये सकोरा है, ये कुल्हड़ है, ये परई है, ये सुराही है, ये मटकी है, ये सब आकृति के भेद हैं। वस्तुतः तो सब मिट्टी ही है। इस प्रकार से जय जय श्री राधे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जहां मन लगने के बाद फिर वहां से लौट के ना आवे, जहां जाने के बाद मन लौट के ना आवे, वही मन का लगना माना जाएगा। और ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, व्यक्ति वस्तु नहीं है, जहां जाने के बाद मन वहां से लौट के ना आवे। ऐसे केवल श्री मधुर बिहारी हैं, श्री जानकी वल्लभ लाल हैं, श्री राधा वल्लभ लाल हैं, श्री ठाकुर जी हैं। इनमें एक बार मन चला जाए तो यहां से लौट कर मन आता नहीं। तो ठाकुर जी में मन क्यों नहीं, बहुत ध्यान से सुने भाई, ठाकुर जी में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि यह जो एक मन बहुत ठोर करी,
के ही कोने सचू पायो। हमने अपने मन के कई ठोर बना रखे हैं और इसी कारण से ये मन मनमोहन में नहीं लगता। इस मन को एक ठोर पर लगा दो, फिर देखो वहीं सब कुछ मिल जाएगा। यही इसकी विपत्ति का कारण है। विपत्ति क्या है? तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। ये विपत्ति है। भगवान से विमुख होकर के बार बार पैदा होना, बार बार मरना, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना, यही विपत्ति है। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर, हे दया सागर, इस पुनरावृत्ति को मिटा दीजिए। इस विपत्ति का कारण यही है कि इसने मन मनमोहन में नहीं लगाया, संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श में मन को लगा रखा है। जो सुख सागर, सुख निधान, आनंद घन हैं, आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, उनमें मन को नहीं लगाया। जहां तहां विपत्ति जारी जुवती, ज्यों प्रगट पिंगला गायो। जनकपुर की पिंगला वेश्या अतिशय रूपवती थी। बड़े बड़े श्रीमंत लोग, बड़े बड़े रूप के निधान लोग उसके पास आया करते थे और वह एक दिन सुसज्जित होकर प्रतीक्षा ही करती रही कि अब अमुक आवेगा, ये पुरुष आ रहा है बन ठन के, ये मुझे तृप्त करेगा, ये मुझे धन देगा, ये मुझे सुखी करेगा। लेकिन होते होते अंत में आना जाना बंद हो गया। तो उसने कहा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अंत में फिर वो सुखपूर्वक सोई। देखो तो सही, आत्मा अनंत आनंद का खजाना है, उसमें हमने अपने मन को न लगाकर, यहाँ सबके सब ब्रह्मज्ञानी हैं जनकपुर में, मैं ही एक ऐसी हूँ जो बाहर से सुख को लेना चाहती हूँ। सुख का निधान तो भीतर है। और दत्तात्रेय भगवान कहते कि उस पिंगला को भी हमने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। क्या कहें, ये पिंगला जैसी दशा जीव की बनी हुई है। उसका भी मन अनेकों में लगा था ना, और जब अनेकों से मन हटाकर एक में लगा दिया तो वह पिंगला ऐसी बन गई कि दत्तात्रेय भगवान ने भी गुरु तत्व का उसमें दर्शन कर लिया। अरे भाई, आप दो घोड़ों की सवारी एक साथ कर सकते हैं क्या? द्वै तुरंग पर जोर चढ़त, हठी परत कौन पैधायो। एक साथ दो घोड़ों की जीन पर नहीं चढ़ सकते। कही दो कौन अंक पे राखे, ज्यों गनिका सुत जायो। गणिका के पुत्र को गोद कौन ले? जीव ने विषयों में, संसार में, भोगों में मन लगा करके, कंचन कामनी में मन को लगाकर अपनी अवस्था गणिका के पुत्र के जैसी बना रखी है। इसलिए यही तो समस्या है कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। नहीं, सब छोड़ के एक जो करने योग्य है वही करेंगे, एक में ही मन को लगाएंगे। इसलिए जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच वंच सब, काल ब्याल को खायो। ये सारा प्रपंच छोड़ दो,
क्योंकि ये काल रूपी ब्याल का ग्रास बना हुआ है। मैंने तो समझ लिया, इसलिए सब प्रपंच त्याग करके यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरुनायो। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरुनायो। यहां श्याम श्यामा पद कमल संगी, ये भक्तमाल का सिद्धांत है महाराज जी। श्याम श्यामा पद कमल नहीं, श्याम श्यामा पद कमल संगी। श्याम श्यामा के चरण कमलों में है अनुरक्ति, आसक्ति, प्रीति जिनकी, ऐसे महत्पुरुषों के चरणों में, संत सदगुरुदेव के चरणों में हमने अपने मन को लगा दिया, ये बयान कर अपना मस्तक उनके चरणों में झुका दिया। आहा, इस एक वाणी के श्रवण से ही हरिराम व्यास जी को शास्त्र चर्चा का जो व्यसन था वो सदा सर्वदा के लिए उतर गया। और महाराज जी एक ही शब्द में, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा तान। एक ही पद में मिट गई सबरी खेचा तान। समझ में आ गया कि अब ज्यादा कुछ तर्क वितर्क नहीं करना है, अब तो इनके चरणों में अपने मस्तक को झुका देना।